छत्तीसगढ़ में भी तेजी से कोरोना के मरीज जो हैं वो बढ़ने लगे हैं। हर दिन पॉजिटिविटी रेट में लगातार इजाफा हो रहा है। प्रदेश में 24 घंटे में 91 नए कोरोना मरीज मिले हैं। बात अगर रायपुर की करें तो यहाँ 26 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। रविवार को 2.06 कोरोना का संक्रमण दर रिकॉर्ड किया गया था। तो छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली है। कोरोना पॉजिटिव मरीज जो हैं वो बढ़ने लगे हैं। पॉजिटिविटी रेट लगातार बढ़ रहा है। 24 घंटे में 91 नए मरीज मिले थे। रायपुर में कोरोना के 26 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। लगा है पॉजिटिविटी रेट में इजाफा हो रहा है। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर 91 नए कोरोना मरीज मिले हैं। अगर रायपुर की बात करें तो यहाँ 26 नए मरीजों की पुष्टि की गई है। रविवार को 2.06 रहा था कोरोना का संक्रमण दर। तो एक बार फिर से कोरोना के मरीज बढ़ने लगे हैं। 24 घंटे के अंदर यहाँ पे लगातार केस बढ़ते जा रहे हैं। 24 घंटे में 91 नए कोरोना मरीज मिले हैं। पॉजिटिविटी रेट लगातार बढ़ता जा रहा है। रविवार की अगर बात करें तो 2.06 कोरोना का संक्रमण दर रिकॉर्ड किया गया था। नंदनी इलाके का डीएवी इस्पात विद्यालय 2 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। कोरोना संक्रमित हुए हैं वहां के प्रिंसिपल और टीचर। स्कूल के कुछ और स्टाफ को सर्दी, बुखार और कोरोना के लक्षण दिखे थे, जिसके बाद स्कूल परिसर को सैनिटाइज कर दिया गया है और 2 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। आपको बता दें कि लोगों की लापरवाही बढ़ने के साथ ही लगातार कोरोना संक्रमण भी बढ़ता जा रहा है। इस्पात विद्यालय 2 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। कोरोना संक्रमित होने की वजह से स्कूल के प्रिंसिपल और टीचर की वजह से स्कूल बंद किया गया है। स्कूल के कुछ और स्टाफ को सर्दी, बुखार और कोरोना के लक्षण दिखे हैं। स्कूल परिसर को सैनिटाइज कर 2 दिन के लिए बंद किया गया है और लोगों को से अपील की गई है कि लापरवाही ना करें। लापरवाही बढ़ने के साथ ही कोरोना बढ़ रहा है, इसलिए सतर्क रहें और कोरोना गाइडलाइन का पालन करें। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अनुभूति और राजेश हमसे भिलाई और रायपुर से जुड़ रहे हैं। तो सीधे रुक कर लेते हैं। सबसे पहले राजधानी रायपुर का रुख करते हैं। राजेश, आपसे जानना चाहेंगे, एक बार फिर से कोरोना का रेट बढ़ने लगा है। कोरोना दर, संक्रमण जो है वो बढ़ रही है। गाइडलाइन जो है उसका फॉलो करने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन फॉलो होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि प्रदेश में कोरोना की चुनौतियां बढ़ रही है। क्योंकि आंकड़े यही कह रहे हैं, आंकड़े ये कह रहे हैं कि अब 100 में 2 से ज्यादा लोग पॉजिटिव नजर आ रहे हैं और ये एक बेंच लाइन मार्क है। आपको याद होगा कि पिछले साल जब स्कूल कॉलेज बंद होने की नौबत आई थी तो ये शर्त थी कि जिस जिले में 2% से ज्यादा पॉजिटिविटी रेट आती है वहां पे हमें स्कूल कॉलेज और बाकी संस्थानें बंद करनी पड़ेगी। और आज हम उसी लाइन पे खड़े हैं। कल रविवार का दिन था और टेस्ट पूरे प्रदेश में बहुत कम हुए, 4000 के करीब ही टेस्ट हुए, लेकिन उसमें 92 नए मामले सामने आ गए और ये पॉजिटिविटी रेट 2.06 के पास चली गई। आपको बता दें कि सिर्फ 2 दिन पहले यानी शुक्रवार के दिन पूरे प्रदेश में पॉजिटिविटी रेट 1.06 था। तो करीब 1% का इजाफा सिर्फ 1-2 दिन के भीतर हुआ है। ये चिंताजनक बात है और चिंताजनक आंकड़ों में है। लेकिन मुश्किल ये है कि लोग नहीं मान रहे हैं और उसकी वजह ये जो समझ में आ रही है कि इस बार जो संक्रमण फैल रहा है वो शायद कम गंभीर है, क्योंकि हॉस्पिटलों में गंभीर मरीजों की संख्या उतनी नहीं है या फिर मोर्टेलिटी रेट उतनी नहीं है, जबकि दूसरे फेज में इसी पॉजिटिविटी रेट पे बहुत ज्यादा हो गया था एडमिशन रेट और मोर्टेलिटी रेट भी बढ़ी थी। तो शायद ये हो सकता है कि वैक्सीन बहुत ज्यादा लोगों ने लगाई है, बूस्टर डोज भी लगवा रहे हैं, उसकी वजह से जो मारक क्षमता है वो कम है। लेकिन गंभीर बात तो है कि कोरोना फैल रहा है, खास करके उम्र दराज लोगों के लिए या फिर उन्हें जिन्हें दूसरी बीमारी है उनके लिए अभी भी जानलेवा साबित हो रहा है। और इसलिए स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन दोनों कह रहा है कि आप सतर्कता बरतिए, मास्क पहनिए, भीड़ भाड़ वाली जगहों पे जाने से बचिए। और एक प्रोटोकॉल ये भी दिया गया है कि प्रदेश में जो भी लोग आते हैं, चाहे वो एयरपोर्ट के जरिए हो या फिर अगर सरहदी इलाके हैं तो एंट्री पॉइंट पे भी वहां चेकिंग की व्यवस्था की गई है, रेलवे स्टेशन पे भी चेकिंग
चेकिंग की व्यवस्था की गई है, लेकिन सारा कुछ डिपेंड करता है कि आम लोग मार्केट में जाते समय या सार्वजनिक जगहों पे जाने समय कितना प्रोटोकॉल का पालन करते हैं, उस पे ये डिपेंड रहेगा। बिल्कुल राजेश, आप बने रहे हैं। अब अनुभूति का रुख कर लेते हैं भिलाई का। भिलाई में जिस तरीके से देखा गया कि 2 दिन के लिए स्कूल बंद कर दिया है, प्रिंसिपल और एक टीचर कोरोना पॉजिटिव निकले हैं, बाकी कुछ लोगों को भी शिकायत आई है, लक्षण मिले हैं, अभी कुछ पता चल पाया कि कुछ और लोग भी पॉजिटिव हैं? देखिए, आपको बता दूं कि लगभग 2 दिन पहले जो है स्कूल के प्राचार्य को सर्दी बुखार के लक्षण मिले थे, जिसके बाद उन्होंने एहतियातन जो है कोरोना की जांच करवाई थी, जिसके बाद उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। और उसके बाद स्कूल के जो अन्य शिक्षक है उनकी भी कोरोना जांच की गई, जिसमें एक शिक्षक जो है वो पॉजिटिव निकल गए, जबकि जो अन्य जो शिक्षक है उनमें भी धीरे धीरे अब सर्दी बुखार के लक्षण दिखने लगे। साथ ही साथ जो स्कूल में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनमें भी कई बच्चों में सर्दी बुखार के लक्षण दिखे, जिसके बाद स्कूल को 2 दिन के लिए बंद करने का फैसला लिया गया। सोमवार और मंगलवार 2 दिन के लिए स्कूल को बंद कर दिया गया। आपको बता दूं कि दरअसल दुर्ग जिले में एकाएक कोरोना के आंकड़े बढ़ गए हैं। जो अगर प्रतिशत की मैं बात करूं तो 2 से 3% जो है वो है कोरोना की टेस्टिंग के अकॉर्डिंग जो कोरोना के जो मरीज है वो मिल रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी प्रशासन की ओर से किसी भी तरह की कोई गाइडलाइन जो है वो जारी नहीं की गई है। देखिए, जून से जो है स्कूल खुल चुके हैं बच्चों के, तो ऐसे में निश्चित तौर पर खतरा बना हुआ है और कहीं ना कहीं लोग भी लापरवाही कर रहे हैं और लोगों से लगातार यही अपील की जा रही है कि वे खुद सावधानी बरतें, इंतजार ना करें सरकार और प्रशासन की गाइडलाइन का। जी बिल्कुल, तो कह सकते हैं कि सरकार की तरफ से अभी गाइडलाइन जो है वो जारी नहीं की गई है, लोग खुद भी सतर्क नहीं है इस चीज को लेके। एक बार इसीलिए कह सकते हैं कि कोरोना के जो मरीज हैं वो लगातार बढ़ने लगे। इस तमाम जानकारी के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। बार बंद कर दी गई है। बता दें कि स्कूल के प्रिंसिपल और एक शिक्षक कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिसके बाद स्कूल प्रबंधन एहतियातन ये निर्णय ले हवाए। स्कूल के कुछ स्टाफ में सर्दी बुखार के लक्षण मिले के बाद बाकी के शिक्षक मन के तको कोरोना जांच कराए जाते। उनमें कुछ स्कूली लड़का मन घलों के सर्दी बुखार के लक्षणों मन में देखे गे रही से, और ऐसे में स्कूल ला मंगलवार तक बार बंद कर दी गए हैं। वह स्कूल परिसर ला सैनिटाइज करे जाते। बता दें कि अचानक ले जिला में कोरोना के संक्रमण बढ़े है, बावजूद एकर प्रशासन डहार ले कोनो भी गाइडलाइन अब तक जारी नहीं करे गए है। वह सरकार और प्रशासन डहार ले पूर्व में लगाए गए तमाम पाबंदी हटाए के बाद लोगन घलों के अब लापरवाही बरतत नजर आते। 5 महीना की अगर बात करें तो लड़का मन के अब स्कूल खुल चुके हैं, वैसे में कोरोना केस बढ़े में परिजन मन की चिंता एक घाव फेर बाढ़ के है। काबर की 12 साल ले कम उम्र के लड़का मन ला वैक्सीन तको नहीं लगे है, वैसे में ओकर मन के संक्रमित होए के खतरा ज्यादा बढ़ के है। और कोरोना के आंकड़ा ले भी आप मतलब अपडेट कर देते हैं। अगर बात करें छत्तीसगढ़ में कोरोना के ये बेरा आंकड़ा के, तो 24 घंटा में 91 नवा मरीज सामने आए हवे। उन्हें पॉजिटिविटी दर में भी इजाफा दर्ज करेंगे है। रविवार के 2.06% पॉजिटिविटी रेट हवे। उन्हें अकेला रायपुर में ही 26 नवा कोरोना केस आगू आ चुके हैं। तो सलग एक घाव फेर देश के संगे संग प्रदेश में घलों के कोरोना के आंकड़ा बढ़त जाते। संगे के पॉजिटिविटी रेट के आप नजर डाला हो तो 2.06% में अब ये पहुंच चुके हैं। वही सिर्फ 24 घंटा के अंदर ही 91 नवा मरीज मन की पुष्टि करेगे है। अकेला राजधानी रायपुर में ही केसेस जिन्हें 3 सलग बढ़ जाते। पाछू 6 से 7 दिन ले सलग सबले ज्यादा मरीज जिन्हें 3 रायपुर में ही आगू आवत है। रायपुर में काली की अगर बात करें तो 26 नवा केस की पुष्टि करेगे है और ये तरह ले 91 नवा कोरोना केस पूरा प्रदेश में आगू आए हैं। तो IBC 24 अपन जम्मू दर्शक मन ले यही अपील करते कि आप मन कोरोना गाइडलाइन के पालन करो, मास्क लगावो। काबर की जिन तरह ले केसेस बढ़त है ओकला देखत हुए सावधानी और सतर्कता बहुत जरूरी है।